आप परफेक्ट टाइम पर ट्रेड लेते हो, प्राइस भी आपकी डायरेक्शन में जाता है, बट फिर भी आपके ऑप्शन की वैल्यू कम होती है। क्यों? लेट्स पुल अप द चार्ट। ये रियल एग्जांपल है जहां स्टॉक का प्राइस तो ऊपर गया, लेकिन उसके ऑप्शन का प्रीमियम कम हुआ बिकॉज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी फेल। एंड यही चीज वेगा कंट्रोल करता है। मोस्टली सब ट्रेडर्स या तो डायरेक्शन को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं या फिर टाइम को लेकर। उनको लगता है कि या तो मैं प्राइस मूवमेंट से पैसे कमा लूं या फिर थीटा डिके से। बट दे इग्नोर वेगा। और इसी वजह से जब प्राइस या तो स्टेबल हो या मूव कर रहा हो, बट उनका ऑप्शन उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट ना दे, तो उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वेगा हमें बताता है कि जब आईवी 1% चेंज होगी, तो उसकी वजह से हमारे ऑप्शन की वैल्यू कितनी चेंज होगी। जैसे कि आपको पता है ऑप्शन चेन में हमें ग्रीक्स की वैल्यू भी दिखती है। सी दिस वेगा वैल्यू 5। इसका मतलब है जब आईवी 1% राइज होगी, तो ऑप्शन की वैल्यू 5 रुपीज से इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल 25,450 की स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन की वैल्यू अगर 100 रुपीज है, तो जैसे ही आईबी 1% बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू 105 हो जाएगी। अगर आईबी 1% कम होगी तो उसकी वैल्यू 95 हो जाएगी। तो अगर प्राइस वहीं का वहीं है एंड मार्केट में आईवी कम हो गई, तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा एंड आपके ऑप्शन में लॉस हो जाएगा वेगा की वजह से। बट वेगा का असली खतरा होता है बिग इवेंट से पहले। बिग इवेंट्स मतलब या तो स्टॉक की अर्निंग्स और रिपोर्ट्स आने वाली हो, या फिर कोई प्रोडक्ट रिलीज होने वाला हो, या कोई भी फ्यूचर बिग न्यूज। यही वो टाइम होता है जब वेगा स्पाइक करता है एंड उस वजह से आप ऑप्शंस महंगे में खरीदते हो। जब ट्रेडर्स अर्निंग से एक दो दिन पहले ऑप्शन खरीदते हैं, तो उनको ये रियलाइज नहीं होता कि ये ऑप्शन प्राइस की वजह से महंगी नहीं है, बल्कि आईवी बढ़ जाने की वजह से है। ये चार्ट्स अर्निंग के टाइम का ही है। ग्रीन लाइन स्टॉक का प्राइस है एंड ब्लैक लाइन आईवी है। इस दिन अर्निंग्स रिलीज हुई थी, तो अर्निंग से पहले स्टॉक स्टेबल था एंड थोड़ा नीचे भी गिरा, लेकिन आईवी बढ़ ही रहा है। इसी फेज में आईवी 18% से अराउंड 21% तक बढ़ गई एंड इसी वजह से वेगा आपके ऑप्शन को महंगा कर देता है। बट द क्वेश्चन हियर इज, आईवी बढ़ क्यों रही है? इस टाइम पर ट्रेडर्स साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अब अर्निंग्स कुछ टाइम बाद डिक्लेयर होगी, बट ट्रेडर्स अभी से एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर्स खुद की स्टडी करते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से टीसीएस की रिपोर्ट अच्छी आ रही है, तो इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं खरीद लेता हूँ। या फिर ट्रेडर्स को टिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है कि इस बार तो टीसीएस की रिपोर्ट बहुत अच्छी आएगी, तो अभी खरीद लो, तो अर्निंग्स के बाद बहुत प्रॉफिट होगा। एंड इस वजह से बिग इवेंट से पहले बहुत वॉल्यूम बढ़ जाती है स्टॉक में, विच लीड्स टू इंक्रीज इन आईवी। नाउ द ट्विस्ट हेयर इज, अब इवेंट खत्म होता है, प्राइस आपकी डायरेक्शन में भी जाता है एंड फिर भी आपके ऑप्शन की वैल्यू कम होने लगती है। अगर आप देखो अर्निंग्स आते ही आईवी 19% से 15% तक गिर गई एंड इससे ही कहते हैं वेगा क्रश या फिर आईवी क्रश। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, ऐसा क्यों हुआ? अर्निंग्स से पहले सब अपनी प्रिडिक्शन कर रहे थे एंड अर्निंग्स आते ही एक्चुअल नंबर सामने आ गए। अब लोगों ने तो पहले ही ट्रेड ले रखा था कि अच्छा रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट अच्छा आया भी, तो वो रिजल्ट अच्छा आने में ट्रेड एग्जिट थोड़ी करेंगे, वो तो वेट करेंगे प्रॉफिट का। एंड इसी वजह से मार्केट में एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाती है एंड आईवी गिरने लगता है। तो जो प्राइस ऊपर जाने की वजह से आपका ऑप्शन प्रॉफिट देता, वो आईवी गिरने की वजह से वेगा कैंसिल आउट या लॉस दिखाने लगेगा। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स अर्निंग से पहले डायरेक्शन और टाइम को ट्रेड नहीं करते, वो ट्रेड करते हैं वेगा को। एंड आपको भी वही करना है, क्योंकि उन्हें पता है आईवी की वजह से ऑप्शंस महंगे हैं एंड वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं एट द सेम टाइम। अब अर्निंग्स के बाद प्राइस ऊपर जाए या नीचे, आईवी क्रश की वजह से ऑप्शन की वैल्यू कम होगी एंड उनका प्रॉफिट होगा। नाउ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस इज, अगर आईवी इवेंट के बाद भी इंक्रीज हुआ तो इज इट पॉसिबल? यस इट इज। इट रेयरली हैपेंस, बट अगर आईवी इवेंट के बाद इंक्रीज होती है, तो उसका रीजन है जब मार्केट सरप्राइज होता है।
मतलब जब सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टीसीएस की अर्निंग्स अच्छी आएगी और वो बेकार आ जाए, तो अर्निंग्स के बाद मार्केट में ट्रेडर्स और एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली बिग प्लेयर्स, ताकि उनका लॉस ना हो बैड अर्निंग्स की वजह से। तो जब पोस्ट इवेंट वॉल्यूम एक्सीड कर देती है प्री इवेंट वॉल्यूम को, तो आईवी और इंक्रीज हो जाती है। बट सूनर और लेटर आईवी अपने एवरेज पर आती है, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में हमेशा हाई वॉल्यूम रहे। कभी तो वॉल्यूम कम होगी एंड तभी आईवी क्रश हो जाएगी। फॉर द रिकैप, वेगा इज इक्वल्स टू सेंसिटिविटी टू आईवी, नॉट प्राइस। प्री इवेंट इज इक्वल्स टू वेगा इंक्रीज, पोस्ट इवेंट इज इक्वल्स टू वेगा क्रश। वेगा टेल्स यू व्हाट द मार्केट एक्सपेक्ट्स। तो आई होप आपको वेगा की इंपॉर्टेंट समझ आई होगी एंड यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग इट सीरियसली। बट देयर इज वन मोर ग्रीक that most traders never even consider. It's subtle, interest rate driven, and critical for long term options. That's रो। रो बेसिकली बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ता है तो आपके ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा। कॉल ऑप्शन का रो पॉजिटिव होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम भी बढ़ेगा। पुट ऑप्शन का रो नेगेटिव होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पुट सस्ता हो जाएगा। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो देन यू कैन इग्नोर रो। वीकली और मंथली ऑप्शंस में रो का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 6 मंथ्स या 1 साल के ऑप्शंस ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इंपैक्ट रियल होता है। जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो बिग इंस्टीट्यूशंस हेज करते हैं रो एक्सपोजर से। मान लो आपने एक लीप कॉल बाय किया रिलायंस का 1 ईयर एक्सपायरी। अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया और रो 0.35 था, तो सिर्फ रेट चेंज से आपके ऑप्शन का प्रीमियम 35 रुपीज बढ़ जाएगा पर लॉट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे सारे ग्रीक्स रियल वर्ल्ड में एक साथ काम करते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। सी यू देयर।